रूस के फाइटर जेट ने ब्लैक सी के ऊपर ब्रिटेन के एक जासूस तैयारे को निशाना बनाया है और मिसाइल दागे हैं उसके ऊपर। आपको यह बता दें कि इस मिसाइल हमले में ब्रिटेन का जहाज जो है वो बाल बाल बच गया है। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर वेन ने अमेरिका के साथ राब्ता कर लिया है कि ये जो डेंजरस एस्केलेशन बनी है इसको कहीं ना कहीं किनारे पर लगा दिया जाए। देखिए कि ब्रिटेन भी घुटनों पर आ गया है और पूरा यूरोप, जैसे कि हम शुरू दिन से बता रहे हैं, तबाह हो गया है। रूस ने इनको जैसे ही गैस देना बंद की, इनकी कल वजीर आजम अपने ओहदे से फारग हो गई हैं। और आपको यह भी बता दें कि कोई भी वजीर आजम बनने के लिए इंग्लैंड के अंदर तैयार नहीं है और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अमेरिका और अमेरिका के अलाए अब दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहते हैं। एक वो हिस्सा जो रशिया से गैस इंपोर्ट करना चाहता है और रशिया के ऊपर जो लगाए गए सैंक्शंस हैं उनको खत्म करना चाहता है। एक वो जो अमेरिका की तरह हठधर्मी के साथ खड़ा है और ये चाह रहा है कि बस इसी तरह तमाशा चलता रहे। लेकिन रशिया ने ये जो मिसाइल दागा है, ये उनके स्पाई जेट के ऊपर, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग बेल है। अगर इसको मजीद अच्छे से कंसीडर ना किया गया तो यूरोप के जहाज निशाने पर होंगे। ये छोटे मोटे यूरोप के मुल्क नहीं, बड़े बड़े यूके, अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो बर्बाद होने वाले हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, अहम डेवलपमेंट, बहुत ही ज्यादा अहम डेवलपमेंट है कि ब्रिटेन के जहाज को निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर मॉस्को की बात देखें तो मॉस्को कह रहा है कि यह हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट हो, माल फंक्शनिंग ऑफ फाइटर जेट हो सकता है। इस तरह का एक बयान सामने आया है। लेकिन ब्रिटेन ने इसको बहुत ज्यादा कंसीडर किया है, बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट किया है। उसकी वजह भी बनती है क्योंकि इनके स्पाई जेट को निशाना बनाना कोई आम मामूली बात नहीं है। रॉयल एयरफोर्स के जहाज को ये दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन आपको ये बता दें कि अब ये इस्तेमाल होंगे। अब रशिया अपने जहाज इनके खिलाफ और ये जहाज अपने रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और अमेरिका जैसा बड़ा मक्कारी मुल्क जो है वो बस देखकर तमाशा देख रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा इन ममालिक को अपने हथियार सेल करेगा, ना ही इसके मुल्क के अंदर कोई गोली चलेगी, ना ही इसका कोई नुकसान होगा, बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक बर्बाद हो जाएंगे। आज जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। इनकी वजीर आजम यूके की वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर घर चली गई हैं क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोगों के पास जलाने के लिए गैस नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। तो आप अंदाजा कीजिए कि रशिया ने किस मोड़ पर लाकर इन यूरोप को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि रशिया तो पिस गया, रशिया यूक्रेन जंग हार गया, देखिए हारा हुरा नहीं है जंग, बल्कि जीत गया है। आज यूरोप के सभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किस तरीके से इन हालात को, इन इकोनॉमिक क्राइसिस को डील किया जाए। अगर डील नहीं करेंगे तो मामला बर्बाद होते हुए जाएंगे।